मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहते, आप पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, बिना पुरुषार्थ के बैठे बैठे सब खाना चाहते हैं, टेबल पे रोटी पड़ी गाँव की, कोई हाथ से उठा के खिला देगा मेरे को, उठाना तो आपको पड़ेगा ना, उठाना रोटी आपको पड़ेगी, गिराई अपने मुंह में डालनी पड़ेगी, तब हो जाएगा। हम सोचेंगे ये कैसे हो, उसके लिए कोई हम आपको दवाई घोट के इनके जैसे नहीं पिला देंगे, अरोरे जैसे, ये पी लो अभी ठीक हो जाएगा दादा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा आपको जतन करना है, समर्पण करना है, आपका विश्वास गुरु में होना चाहिए, गुरु के वचनों पे चलना सीखें। हम वचन समझते नहीं, वचनों पे चलते कहाँ हैं, हमको पहले उसके वचन पे चलना, अपने आप को क्या समझना है, सब में क्या देखना है, हमेशा दाल रोटी 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 रोटी, खाना पीना पैसा लेना देना, इसी में लगा रह जाता सारा जीवन। वो छोड़ दो, वो अपने आप आएगा ना। गुरु तो वो कह रहे, रामदास जी के पास खुद सब कुछ आ रहा था जो शिवाजी के थे, गरीब क्या रोटी खाते थे, शिवाजी क्या नहीं जाते थे। तो हम इसको समझें, इसका एग्जाम्पल इसको योग से जोड़ें कि योग तात्पर्य ये है कि हमारा मन जहां जा रहा है उधर से उठा के इधर करो परमात्मा में, फिर परमात्मा का काम है तुमको देना। हम लोग कैसे कहते हैं ना, गॉड ब्लेस साईं, गॉड ब्लेस साईं, साईं ब्लेस मी, साईं ब्लेस मी, हम उससे फिर मांगते हैं साईं से। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन ऐसा होना चाहिए, हम इन सब चीजों से अपने जीवन को चलाने का रास्ता ढूंढें, क्योंकि प्रश्न करना बड़ा आसान है और वो हम हर एक बच्चा भी ये चाहता है कि उसको उत्तर कोई लिख के दे दे, स्टूडेंट भी कुंजी मिल जाए मैं उसके हिसाब से काम करूं। हमें बुद्ध बनना है, बुद्ध से हर चीज एक्सपीरियंस करके अनुभव करने और बीच का रास्ता निकालना है कि मेरा ये काम भी चले, मेरा ये काम भी चले, और मैं बीच में साधक बनके मैं साधना में और ऊपर उठूं। डिपेंडेंट जब तक रहोगे, पैरासाइट बन के रहोगे, एक सूखी लड़ी एक के ऊपर चढ़ाने वाले रहोगे, कभी भी तना नहीं बन पाओगे तगड़ा। पैरासाइट बन के मत जियो कि इसके सहारे सहारे में निकल जाऊंगा। ये जीवन का एक लक्ष्य लें, कैसी भी हालत हो, नमक के साथ रोटी खाओ, पर हमको अपनी हालत पैरासाइट वाली नहीं बनानी, किसी का एक हाथ पिला रहा है और मेरा काम चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कारण है जो आपकी जो बार बार ये इच्छाओं और इच्छाओं के बीच के टाइम को बढ़ाने वाली बात आती है, हम सब बढ़ा नहीं पाते। हमको इसको बढ़ाना है तभी जब हम समर्पण होके रामदास जी जैसा जिएंगे, गरीब के घर रोटी खाएंगे, तो परमात्मा मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरे को उस मार्ग पे चलना है। यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं, कोई और नहीं कर सकता। हमें स्वयं करना है, उसके लिए स्वयं विचार करना, लड़ना है उस चीज से निकलने के लिए, क्योंकि वो अच्छा मौका गुरु ने दिया, परमात्मा ने दिया मौका। ऐसा मौका लोगों को नहीं मिलता, कम लोगों को मिलता है कि उसमें आप में ताकत है, उतनी शक्ति, आप आगे बढ़ सकते हैं। अमिताभ बच्चन डूबते हुए कैसे उठ गया? ताकत थी ना उसके अंदर। खत्म हो गया, रेड में चला गया, बैंक के कर्जे खड़े हो गए, मकान बिल्कुल गिरवी रख दिया, बिकने वाला, पर हिम्मत नहीं हारी। अगला कदम, अगला कदम, नेक्स्ट दूसरी चीज सीखो। हम जो काम कर रहे हैं उसको ही अगर ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर ही छल कपट है, तो कहां से ऊपर होगे? नहीं हो सकता। हमको बिल्कुल अगर पकड़ना है तो हमको ईमानदारी से, जूते पॉलिश का काम भी मिला तो ईमानदारी से पूरी पॉलिश लगाओ, पूरी चमकाओ। हम वो नहीं करते हैं और कहते हैं हमको सब कुछ मिल जाए, देंगे कुछ नहीं, देना है पहले। देने के बिना काम नहीं बन सकता, हर जीव को देना है, तब मिलेगा सब कुछ। तो ये प्रश्नों को करने से पहले हम इसको, उसके गूढ़ ज्ञान को समझे, जो ज्ञान भरा पड़ा है गुरु का इसके अंदर। रोटी सब्जी नहीं लिखा होता, उसका मतलब होता ज्ञान होता पूरा उसके अंदर। रहनी सहनी का ज्ञान जो मिलेगा उसमें परिपक्वता चाहिए, क्योंकि हम अपनी कमियों को इसमें रख के बताते हैं। हमको इससे, कमियों से अपने आप को ऊपर उठाना, कैसे उठा सकते हैं ये हमको समझना है। सारी चीजों में हर समय प्योरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, अपने काम में हर एक के प्रति चाहिए। फिर आप देखिए जीवन कितना सुंदर होगा, अपने आप खुशी आएगी, अपने आप सब कुछ आएगी, पूरी कायनात पीछे चलेगी। सवाल ही ना हो कि वो आपके पीछे ना चले। जीवन तो काटने पड़ेंगे ऐसे, क्योंकि प्रारब्ध ऐसी है, क्योंकि प्रारब्ध के बिना ये सब चीजें नहीं होती। ये प्रारब्ध में ही चीजें हैं, हमको इसको तो गुजरना ही पड़ेगा। बिना गुजरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनमें से गुजरना ही पड़ेगा हम सबको, इस प्रारब्ध से। ओम हरि।